मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जहां पूरा विश्व अपना मस्तक टेकता है, वो उस कैची धाम के बारे में। कैची धाम का निर्माण हुआ था तो बताते हैं उसमें कि कुछ गोलमाल हुआ था। अब गोलमाल का मतलब आप समझ गए होंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार की जो जड़ें हमारे देश में हैं वो हमारे देवालय में भी उसका जब निर्माण होता है या कोई भी काम होता है तो वहाँ उसकी छाया दिखाई पड़ती है। और ये सच बात है, क्योंकि ये महाराज जी ने स्वयं स्वीकार की थी। तो हुआ क्या, मैं उस कहानी को आज आपसे साझा कर रहा हूँ। आपको बता दें, आज हनुमान सेतु मंदिर, जहाँ के मुख्य पुजारी भगवान सिंह बिष्ट जी हैं, जिन्हें महाराज जी भवनिया कहते थे। हम लोग आम भाषा में जो भक्त हैं प्यार से भवनिया जी कहते हैं उन्हें। तो भवनिया जी की गाथाएं मैंने कई आपको बताई हैं और उनके संबंधित मैं उनसे आपसे मिलवाऊंगा। लेकिन जब वो पहली बार मिले और महाराज जी के साथ वो वृंदावन धाम में पहुँचे हैं, और वृंदावन धाम में उस समय निर्माण कार्य चल रहा था, बन नहीं पाया था, अंडर प्रोसीडिंग में था, यानी निर्माण का काम चालू था। तो भवनिया जी जब वहाँ पहुँचे तो महाराज जी ने, एक दो लोग और थे, तो उन्होंने तुरंत कहा कि इन लोगों के लिए सब्जी पूड़ी लाओ, कुछ दही लाओ। ये मैं बताऊंगा उन्होंने क्या क्या खाया था, तो वो मैं उन्हीं से पूछ के आपको बताऊंगा, उन्हीं के मुखारबिंद से। तो उस दिन क्या हुआ कि जब उनके खाने पीने का प्रबंध, महाराज जी एक बहुत छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते थे, जो भी संबंधित है। आज भी जब आप याद करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी छोटी छोटी बातों को भी वो ध्यान में रखते हैं। तो भवनिया जी अपना नाश्ता करने लगे और महाराज जी जहाँ निर्माण कार्य हो रहा था वहाँ पर पहुँच गए। कड़ाकी बहुत ज़बरदस्त धूप थी। आप समझिए, जब मई जून का महीना हो मान लो, और दोपहर का समय हो, ज़बरदस्त धूप हो, ऐसे में महाराज जी वहाँ अपने दिशा निर्देश देने लगे तो पसीना की बूंदें कुछ झलक आई। उस समय दिल्ली से एक भक्त आए थे महाराज जी के, तो वो जब वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने महाराज जी को देखा कि महाराज जी अपने इतने श्रम कार्य में लगे हुए हैं, यानी शारीरिक श्रम भी महाराज जी ऐसा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रणाम करने के बाद उन्होंने कहा कि महाराज जी ऐसा करिएगा कि ये काम तो आपके बहुत सारे भक्त हैं, कर लेंगे। इन मंदिरों के निर्माण का कार्य है, धर्मशाला का काम है, जो भी काम है वो किसी भी भक्त को दे दो, भक्त तो वो करते रहेंगे, आपको इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। महाराज जी बोले कि बात बिल्कुल सही है, ये सब काम भक्तों के ही ऊपर तो है, भक्ति तो करवा रहे हैं, लेकिन भक्तों पर कितना वजन डाला जाए। सब काम भक्त कर रहे हैं, भक्तों के लिए हो रहा है। आज जो पीढ़ी आई है वो पीढ़ी आगे आएगी, और आगे जब पीढ़ी आएगी तो उसके लिए भक्तों की एक श्रृंखला है। बहुत ढंग से समझाया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि सारा काम भक्तों पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन लगाम अपने हाथ में रखनी चाहिए। तो वो भक्त एकदम हतप्रभ रह गया। तो उन्होंने कारण बताया महाराज जी ने। महाराज जी ने कहा कि जो कैची धाम में निर्माण हुआ, कैची धाम का जो मंदिर बना, उसके लिए जो धनराशि आई वो बिरला जी ने दी थी। महाराज जी के बहुत अनन्य भक्त जोल किशोर बिरला रहे, तो उन्होंने धनराशि दी थी। जब मंदिर पूरा बन गया और बनने के बाद उनके वहाँ के फ़ोटोग्राफ्स जब उन्होंने देखे, बिरला जी ने देखे, तो बिरला जी ने ये कहा कि महाराज जी सच में थोड़ा सा कष्ट हुआ है हमको, क्योंकि जितनी धनराशि वहाँ दी गई है उतनी धनराशि का वहाँ उपयोग नहीं हो पाया है। अगर पूरी धनराशि लग जाती तो यहाँ का परिणाम कुछ और होता। ये मानव लीला है, और निश्चित रूप से वहाँ अगर कुछ ऐसा हुआ होगा नहीं हुआ है, क्योंकि ये महाराज जी ने स्वीकार किया था और महाराज जी की दृष्टि से नहीं बच सकता। लेकिन मानव लीला में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहीं जिन्होंने महाराज जी ने बिल्कुल मानवों की तरह ही लिया। और फिर उस जो गोलमाल की जो बात सामने आई, समझ रहे हैं ना आप, जो गोलमाल की बात सामने आई, उससे महाराज जी ने कहा कि मैंने बहुत सीखा है। तो अब जब कोई निर्माण कार्य होता है तो हम
उसका अपने हाथ में लेकर काम करते हैं, हम लगाम छोड़ते नहीं हैं। मित्रों, निश्चित रूप से एक ऐसा उदाहरण है जहां मानव धर्म के काम में भी हेर फेर करना नहीं छोड़ रहा है। और मालूम है आपको, धर्म में अधर्म कर बैठता है, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और समाज में जिस दिन धर्म की रक्षा के लिए अपने ज़मीर की आवाज़ को सुन के और सही काम करेगा, तो उसी दिन देवालयों का या मंदिरों में जाना या पूजा करना, इसका सही उद्देश्य प्राप्त होगा। तो कैची धाम के निर्माण में जो धांधली हुई थी, इसका आपको बता दूं, ये इसका पूरा उल्लेख पारस स्पर्श में सुधीर दादा ने किया है, और मैं उनको हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इस महत्वपूर्ण घटना को, जो बहुत सब लोगों ने नहीं लिखा है, तो इसके लिए मैं उन्हें ये अंक उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए महाराज जी से आपके लिए आशीर्वाद मांगता हूँ कि हम सबके ईमान को बनाए रखें और भक्तों में जो एक नई ऊर्जा है वो देश के निर्माण में ला पाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।